औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा फिजियोलॉजी पेज नंबर 50 से चैप्टर 3 स्टार्ट करने लगे हैं ब्लड का। ब्लड के बारे में तो सब लोग ही वाकिफ़ हैं बेटा। ब्लड क्या होता है? खून। इससे पिछले लेक्चर में हमने लिम्फ पढ़ा। लिम्फ बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत इंटरेस्टिंग भी था। अगर किसी बच्चे ने लेक्चर नहीं सुने तो वो सुन सकता है बेटा। और जो तलबा नए आते हैं मेरे चैनल पे, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों को बताएं जो बिना फ़ीस के घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, अच्छी वाली एक एक लफ्ज़ को समझना चाहते हैं, अपने नॉलेज में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे आएँ और उनको वेलकम करते हैं हम लोग। तो आज पढ़ते हैं बेटा ब्लड क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी मज़ा आने वाला है आपको। अल्लाह पाक की कारीगरी और अल्लाह पाक की वहदानियत का अंदाज़ा होगा आपको कि ब्लड पढ़ के कि कैसा अल्लाह पाक ने निज़ाम बनाया है जो आपको ज़िंदा रखे हुए है। तो डेफिनेशन करते हैं बेटा। ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिशू। तो ये भी पता चला कि ये टिशू है और टिशू की कौन सी किस्म है? कनेक्टिव टिशू, जो जोड़ने वाले काम करती है। तो ये ख़ास किस्म की स्पेशलाइज किस्म की कनेक्टिव टिशू है ब्लड। इट इज़ मीज़ोडर्मल इन ओरिजिन। और ये इसका मबदा ओरिजिन कहते हैं जहाँ ये पाई जाती है। डर्म कहते हैं जिल्द को। मीज़ोडर्मल जिल्द की 3 किस्में होती हैं बेटा, एपिडर्मस, मीज़ोडर्मस और एंडोडर्मस, इस तरह की। तो मीज़ो का मतलब मिड वाली, दरमियानी। तो जिल्द की जो दरमियानी तह है वहाँ पे ये ब्लड पाया जाता है। ब्लड क्या है? ख़ास किस्म का कनेक्टिव टिशू है और ये जिल्द की दरमियानी जो तह है उसमें तकरीबन पाया जाता है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या है बेटा? ब्लड इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। ब्लड के 2 हिस्से होते हैं। सेलुलर पार्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इसमें एलिमेंट होते हैं बेटा। एंड नॉन सेलुलर पार्ट्स, इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा के बारे में थोड़ी सी डिटेल मैंने पिछले लेक्चर में दी थी, अगर किसी ने नहीं सुनी तो वो सुन सकता है। खून के अंदर एक पीला सा पानी होता है बेटा, उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो क्या है इसके 2 पार्ट्स? कोई पूछ ले सेल के ब्लड के कितने पार्ट्स हैं, तो आपने बताना सेलुलर और नॉन सेलुलर बस। तो सेलुलर पार्ट कितना है बेटा? फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इसमें एलिमेंट्स होते हैं 45% है ये। इसमें बेटा आरबीसीज़ हैं। आरबीसीज़ को शॉर्ट में आरबीसीज़ कहते हैं। इनका नाम है रेड ब्लड सेल। आर से रेड, बी से ब्लड, सी से सेल। और ये ज़्यादा होते हैं तो इसलिए छोटा करके एस लगा देते हैं। तो आरबीसीज़ का मतलब क्या हो गया? रेड ब्लड सेल्स। इनका दूसरा नाम इरेथ्रोसाइट्स भी है। मारूजी बन सकती है बेटा। रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है? इरेथ्रोसाइट्स। फिर उसके बाद आ जाएंगे बेटा वाइट ब्लड सेल, WBC। डब्ल्यू से वाइट, बी से ब्लड, सी से सेल्स। ठीक हो गया। और इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। फिर आ जाएगा आपका बेटा प्लेटलेट्स। तीसरा किस्म क्या होती है? प्लेटलेट्स। तो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। मैं यहाँ फंक्शन भी थोड़ा सा बताता जाऊँ आपको कि रेड ब्लड सेल का काम होता है बेटा ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेना और बॉडी के हर सेल्स और टिश्यूज़ तक पहुँचाना, और हर सेल और टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेना वापस फेफड़ों तक पहुँचाना। ये था रेड ब्लड सेल का काम। वाइट ब्लड सेल करते हैं बेटा दिफा करते हैं। ये पुलिस सिस्टम है आपकी बॉडी का, इम्यून सिस्टम है। जो नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं उनको मारना किसका काम है? वाइट ब्लड सेल का। उनसे लड़ना किसका काम है? वाइट ब्लड सेल का। और प्लेटलेट्स क्या है बेटा? खून को जमने में मदद देते हैं। जहाँ चोट लग जाए वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और खून को जमने में हेल्प करते हैं और आपकी खून की नालियों को खोल के रखते हैं कि यह पिचक ना जाए, चिपक ना जाए आपस में, कि कहीं अगर चिपक गई या पिचक गई तो आपका खून तो रुक जाएगा और आपकी डेथ हो सकती है। तो खून की नालियों को खोल के रखने का काम भी कौन से करते हैं? प्लेटलेट्स करते हैं। तो ये तीनों के मैंने काम भी बता दिए। और ये सेलुलर पार्ट इन तीनों को मिला के कितना बनता है? 45%। ये बेटा दिखा दिया है नीचे उन्होंने कि ये प्लाज्मा जो है पीला सा पानी मैंने बताया था, इसको उन्होंने वैसे भी येलो करके दिखा दिया है। ये कितना है? 55%। और जो सेलुलर पार्ट है रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स, ये कितने हैं? 45%। तो इतनी प्यारी कंपोजिशन देख लो, 100 बना दिया अल्लाह पाक ने। एक चीज़ 45 है तो दूसरी को क्या कर दिया? 55। तो टोटल कितना बन गया? 100%। कमाल हो गया जनाब। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? तो नॉन सेलुलर पार्ट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा जो है 55%। इसमें क्या होता है बेटा? कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा में प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड पार्ट। प्लाज्मा में फ्लूइड पार्ट होता है यानी माया होता है, पानी, वाटर 91%, 91%। ये मारूजी बन सकती है। कितने परसेंट वाटर है? 91%। एंड सॉलिड पार्ट इज़ 9%। सॉलिड पार्ट प्लाज्मा में कितना है? 9% है।
तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, वो पाए जाते हैं बेटा। उसमें प्रोटीन्स हैं, एल्बुमिन प्रोटीन, फिब्रिनोजिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्लाज्मा कंप्लीमेंट सिस्टम, और कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ प्रोटीन। तो ये आगे इनकी मिकदारें दी हुई हैं बेटा। मारूजी बन सकती है। एल्बुमाइन कितनी होती है? 4.5 से 5.5, यानी कि 4.5 से 5.5। इसका मतलब क्या हो गया? 4.5 या 5.5। फिब्रिनोजिन कितनी होती है? 0.2%। और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कितनी है? 1.3 से 2%। प्रोथ्रोम्बिन कितनी होती है? 0.1% होती है। ठीक हो गया। और दूसरी प्रोटीन्स कितनी है? तकरीबन 20 प्रोटीन्स हैं। और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस हैं जिसमें प्रोटीन ना हो, वो सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? यूरिया, ये खतरनाक कंपाउंड है। यूरिया खाद भी होती है बेटा। यूरिक एसिड, क्रेटिनिन और अमाइनो एसिड, ये सारे खतरनाक कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन ये ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ब्लड प्लाज्मा से होते हुए ये गुर्दों तक, किडनीज तक पहुंचते हैं, और किडनीज इनका यूरिन बना देते हैं, सुसु के ज़रिए बाहर निकाल दिए जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा अमोनिया भी होती है इसमें। अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है। तो ये थे आपके नाइट्रोजनस कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ना हो, सॉरी नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस जिसमें नाइट्रोजन पाई जाए। नॉन प्रोटीन है और नाइट्रोजन रखने वाले कंपाउंड्स थे। उसके बाद आ जाएंगे बेटा नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। अब देख लो आपके ब्लड में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो ये ग्लूकोज है, कोलेस्ट्रोल, गैलेक्टोज, फास्फोलिपिड्स एंड ट्राइग्लाइसराइड्स, ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें नाइट्रोजन नहीं होती। नाइट्रोजन वाले पूछें तो आपने ऊपर वाले बता देने हैं। मारूजी भी बन सकती है कि ब्लड में नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस कौन से हैं, तो आपने बताना है यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, अमाइनो एसिड और अमोनिया। और कोई पूछ लेता है नॉन नाइट्रोजनस जिसमें नाइट्रोजन ना हो, तो वो आपने बताने हैं ग्लूकोज, कोलेस्ट्रोल, गैलेक्टोज, फास्फोलिपिड्स एंड ट्राइग्लाइसराइड्स। फिर उसके बाद आ जाएंगे बेटा आपके एंजाइम्स। एंजाइम कौन से हैं? एमाइलेज एंजाइम, ये भी ब्लड में पाया जाता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, लाइपेज, लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम, फॉस्फेटेज, SGPT, SGOT और LDH, ये सारे के सारे एंजाइम भी आपके ब्लड में पाए जाते हैं। देख लो कितनी कितनी चीज़ें आपके ब्लड में मौजूद हैं और आपको तो पता ही नहीं है, और ये सारे कारआमद है, एक भी चीज़ नाकाम नहीं है। फिर पिगमेंट्स हैं बेटा। पिगमेंट्स कौन से हैं? फर्स्ट पिगमेंट कौन सा? बिलीरुबिन, ये भी पाया जाता है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ जाएंगे, ये सारे हमने ऑर्गेनिक पढ़े थे। अब कौन से आ जाएंगे? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आपके सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, क्लोरीन, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, आयोडीन, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस, ये भी पाए जाते हैं। तो बेटा ये आपका आ गया चार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद करना है। ये इसके अंदर से मारूजी बन सकती है बेटा। ओरिजिन, इसके अंदर एरेथ्रोसाइट है। रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है? एरेथ्रोसाइट। दूसरे वाइट ब्लड सेल का नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। और तीसरा क्या है? प्लेटलेट्स। तो बेटा ओरिजिन क्या है? एरेथ्रोसाइट कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ बनते हैं? ये रेड बोन मैरो में, हड्डियों की जो गुद्दा होता है, जब हड्डियाँ काटे ना हम, कभी आपने खाई हो, तो बेटा जो ऊपर वाले किनारे हैं ना, वहाँ पे मसामदार हड्डी होती है और वहाँ ब्लड भी होता है, उसको रेड बोन मैरो कहते हैं। तो वहाँ ये रेड ब्लड सेल बनते हैं। ल्यूकोसाइट क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल। ये कहाँ पाए जाएंगे? लिम्फ नोड्स में और स्प्लीन में, तिल्ली में। ये लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? पिछले लेक्चर सुन ले, मुकम्मल तफसील पता चल जाएगी। और प्लेटलेट्स कहाँ बनते हैं? ये मेगा कैरियोसाइट्स हैं, और ये फ्रेगमेंट्स हैं, ये टुकड़ों की सूरत में होते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स हैं प्लेटलेट्स। लाइफ स्पैन क्या है बेटा? ज़िंदगी कितनी होती है? ये मारूजी बन सकती है। जो एरेथ्रोसाइट हैं यानी रेड ब्लड सेल, ये 120 दिन जिंदा रहते हैं। ल्यूकोसाइट यानी जो वाइट ब्लड सेल हैं, ये 13 से 20 दिन सिर्फ ज़िंदा रहते हैं। और प्लेटलेट्स 5 से 9 दिन जिंदा रहते हैं बेटा। ये लाजमी मरूज़ी इसमें से एक आ जाती है। इनका लाइफ स्पैन, ज़िंदगी का दौरानिया आपने याद करना है। ये न्यूक्लिएटेड और नॉन न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस होता है या नहीं होता। जो एरेथ्रोसाइट है रेड ब्लड सेल, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ल्यूकोसाइट जो वाइट ब्लड सेल है, इसमें न्यूक्लियस होता है। और प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता। ये बेटा आपको पता चल गया कि सिर्फ वाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता है, रेड में और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। शेप कैसी है, शक्ल कैसी है? जो एरेथ्रोसाइट है यानी रेड ब्लड सेल, ये बाई कनकेव होते हैं, यानी अंदर से दबे हुए दोनों साइडों से, और साइडों से किनारे उभरे हुए, दरमियान से दबे हुए और
साइडों से उभरे हुए बाइकनकेव होते हैं। ठीक है। ल्यूकोसाइड क्या है? इरेगुलर शेप, यानी वाइट ब्लड सेल की बेहंगम शक्ल होती है। और प्लेटलेट्स की भी इरेगुलर शेप होती है, बेहंगम, यानी कोई ख़ास शक्ल नहीं होती, सिर्फ रेड ब्लड सेल की शक्ल होती है। काउंट कितने हैं? 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, अगर कोई नॉर्मल रेंज है इनकी बेटा। रेथ्रोसाइड की, ल्यूकोसाइड की कितनी है? 6000 से 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। और प्लेटलेट्स कितने हैं? ये 1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर, ये बहुत ज़्यादा होते हैं प्लेटलेट्स। और कलर क्या है? रेड कलर है। रेथ्रोसाइट्स का कलर तो रेड ही है, वैसे भी इनका रेड ब्लड सेल है। और ये रेड होता क्यों है? क्योंकि हीमोग्लोबिन होती है इसमें, हीमोग्लोबिन का कलर लाल होता है, इसलिए रेड ब्लड सेल का कलर भी लाल होता है, रेड होता है बेटा। ये हार्मोग्लोबिन लिखा हुआ है, हालांकि ये लफ्ज़ हीमोग्लोबिन है। और वाइट ब्लड सेल्स का कलर क्या है? वाइट होता है, क्योंकि इसमें लैक ऑफ हीमोग्लोबिन है। लैक का मतलब कमी, इसमें हीमोग्लोबिन होती ही नहीं, तो इसलिए इनका कलर कौन सा होता है? वाइट होता है। जिसमें हीमोग्लोबिन है उसका कलर रेड, जिसमें हीमोग्लोबिन ना हो उसका कलर वाइट। और प्लेटलेट्स का कलर पी से प्लेटलेट्स और पी से पर्पल, ऐसे याद रख सकते हो आप। ठीक है, जामनी कलर के होते हैं ये प्लेटलेट्स। फिर आ जाएंगे टाइप्स क्या हैं। रेथ्रोसाइट सिर्फ एक ही किस्म के हैं। ल्यूकोसाइट की तकरीबन 5 किस्में होती हैं, लेकिन इन्होंने 2 करके दिए हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट, दानेदार और बगैर दानेदार। और प्लेटलेट्स भी एक ही किस्म के होते हैं, टाइप के होते हैं बेटा। तो ये आपका चार्ट था, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। आप एक बार पढ़ोगे, मेरी बातें सुनोगे, तो इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें आपको वैसे भी याद हो जाएंगी। तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड क्या है बेटा, ये देख लो, इसने बताया है इस पिक्चर के अंदर, ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लाज्मा कितना है? 55% टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। ये देखो टेस्ट ट्यूब में, इधर लेफ्ट पे आप देखोगे तो एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड लिया हुआ है, जो नीचे बैठ गया है रेड रेड नज़र आ रहा है, ये इसका सेलुलर पार्ट है 45%। और इसके ऊपर जो पीला पानी है वो क्या है आपका? 55%। तो बेटा ऊपर जो पीला पानी है उसके सामने उसको एक्सप्लेन कर दिया, और नीचे जो रेड है, रेड के सामने रेड को यानी सेलुलर पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया। तो जो पीला पानी है बेटा ऊपर वाला, वो 55% है, प्लाज्मा जिसको कहते हैं। ये मैं अभी बता के आया हूँ आपको। इसमें मोस्टली लिक्विड वाटर कितना है? 91%, अभी पढ़ के आए हैं। सॉल्युबल ब्लड प्रोटीन कितनी है? 7%। और हार्मोन, इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स कितने हैं? ये 2%। तो ये 55% का टोटल जो है 100% में ये चीज़ें आ जाएंगी हैं। फिर आ जाएगा बेटा आपका सेलुलर कंपोनेंट में 45% टोटल वॉल्यूम है ब्लड का। इसमें वाइट ब्लड सेल होते हैं, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स, ये हम पढ़ाए हैं। तो इसने थोड़ा सा इसका फिर से डिटेल हमें बता दी है। तो उम्मीद है बेटा आपको मेरे लेक्चर की समझ में आई होगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड जो हैं वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कल पढ़ेंगे। आज हमने जो देखा, ब्लड को कंप्लीट देख लिया बेटा कि ब्लड में होता क्या है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आई होगी बेटा। अगर ना समझ में आए तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं आपको, मैं रिपीट कर दूंगा आपको सारी चीज़ें। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया होता है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ आप व्हाट्सअप करके भी मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी चीज़। और कोई वीडियो बनवाना चाहें किसी भी मामले में तो वो भी मुझे बता सकते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।